भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार हमदर्दी किया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियां देखकर बहुत दुख हुआ। हम जानी नुकसान पर मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फूड क्राइसिस हो सकता है। फूड शॉर्टेज है और कुछ जो बुनियादी सब्जियां हैं वो भी शायद अब ना मिलें तो या बहुत महंगी मिलें, तो उस वजह से उनका ख्याल ये है कि हमें भारत से कम से कम ये जो आइटम्स हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भारत से इंपोर्ट करनी हैं और हमने फ़ैसला किया कि हम करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों ने महंगाई को मजीद पर लगा दिए हैं। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 600 रुपए पर केजी प्याज मिल रहा है, साथ में टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें। उन्होंने कहा कि हम वेजिटेबल्स जो हैं ख़ास तौर पर उसके लिए ट्रेड हम कह सकते हैं इंडिया से शुरू कर सकते हैं। कुछ दवाएं भी हम भारत से मंगवा रहे हैं जो एसेंशियल दवाइयां हैं। एक और बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से जो है पाकिस्तान में सैलाब पर नुकसानात पर हमदर्दी का इजहार किया गया। बहुत सारे लोग उनके फैंस भी हैं पाकिस्तान में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ से भयानक हालात बने हुए हैं और इसकी चपेट में आकर अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान में आई बाढ़ से करीब 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। महासंकट की इस घड़ी में पाकिस्तान को भारत की याद आई है और उसने ऐलान किया है कि वह भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों का आयात कर सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान में बाढ़ पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस आपदा से प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। इस भीषण आपदा का सामना करने में मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्या भारत हमारी मदद करेगा। इस साल जो सैलाब आया उसने बहुत तबाही मचाई। करोड़ों हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं और अभी कोशिशें हो रही हैं कि उन तक रिलीफ पहुंचाया जाए, उनको फिर रिहेबिलिटेट किया जाए। और हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है हमारी इकॉनमी को, क्योंकि फसलें भी ख़राब हुई और बहुत डैमेज हुआ है। हज़ारों मकानात ज़मीन बोस हो गए। तो अभी मैं तो समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाना भी मुश्किल है इस वक्त, लेकिन भारत हुकूमत ने यही कहा है कि तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हमारी इकॉनमी को हुआ है। बेशुमार ब्रिजेस तबाह हो गए, सड़कें, और बहुत नुकसान हुआ। कल हमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया है क्योंकि फसलें इस तरह तबाह हो गई हैं कि अब हमारे यहाँ जो है फूड शॉर्टेज है और कुछ जो बुनियादी सब्जियां हैं वो भी शायद अब ना मिलें तो या बहुत महंगी मिलें, तो उस वजह से उनका ख्याल ये है कि हमें भारत से कम ये जो आइटम्स हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भारत से इंपोर्ट करनी हैं और हमने फ़ैसला किया कि हम करेंगे। आज ही मैं भारत का मीडिया पढ़ रहा था तो वहाँ पे न्यूज़ 18 है टीवी चैनल, उसकी एक ख़बर ये है कि कुछ भारतीय ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम तो ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। तो हमारी तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें। अगर वो इंपोर्ट भी करना चाहते हैं तो शायद हमारा कोई जवाब मस्बत ना हो। अब मुझे नहीं मालूम कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने ये बात अपने तई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ली या एक थॉट थ्रू प्रोसेस के तहत एक निकली है ये चीज़, और हुकूमत का यही इस वक्त ख्याल ये है कि भारत से ये चीज़ें इंपोर्ट की जाएं ताकि जो पाकिस्तान में इस वक्त ये चीज़ें कामयाब भी हैं और फिर चीज़ें नहीं मिलती तो ऑब्वियसली उनकी कीमतें भी आसमान को पहुंच जाती हैं। तो उस चीज़ से निपटने के लिए हुकूमत ने अब शायद ये फ़ैसला किया हो। मैं अभी इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि
आफ्टर ऑल 5 अगस्त 2019 के बाद से कुछ दवाएं भी हम भारत से मंगवा रहे हैं, जो एसेंशियल दवाइयां हैं वो भी आ रही हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पे यकीन करें मतलब एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइन्स की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स हैं कम से कम मेरे इस हालात से, और एटलीस्ट वो चलो कुछ और नहीं दुआ कर रहे हैं हमारे लिए गुड विशेस रखते हैं, तो अच्छा लगता है। मोदी जी का ट्वीट शाम को 6:30-7 बजे करीब आया था। तो देखिए ये मोदी जी, देखिए हमारी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मतलब जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आई वहां कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ ह्यूमैनिटी एक है, आदमी वहां भी है, आदमी है, आदमी का बच्चा यहाँ भी, आदमी का बच्चा वहां भी है। और मोदी जी का एक ह्यूमन साइड जरूर है, और वो एक हमेशा दुनिया में आप देखिए वैक्सीन की बात हो, HCQ की बात हो, जब भी मौका आया हम सामने चढ़ के, वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई जरूरत हो कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग है, वो चलते थे, वो अलग चलते, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ सामने खड़े हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और आप इसको एक मोदी जी का ट्वीट ना देखिए, ये 101.3 बिलियन लोगों का आपको सपोर्ट, बिल्कुल कंडोलेंसेस और स्पीडी रिकवरी की नो डाउट हुआ है। तो क्योंकि मोदी जी एक 1.3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक 4 लाइनें नहीं बढ़ के 1.3 बिलियन पीपल हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स एंड कंडोलेंसेस अनफॉर्चुनेटली फॉर द हु हैव डाइड एंड फॉर द पीपल फॉर अ स्पीडी रिकवरी। तो हमें इसको ऐसे देखना चाहिए, देखिए ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें उसके बाद है। आप और हम जिंदा है तभी दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, रंजिश भी है, और वो साजिश भी है। जब नहीं तो ना ये चारों में से कोई चीज नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली राइट। नथिंग और जी एक छोटी सी चीज और, कल रात को यानी 2 दिन पहले की बात है कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग लिख रहे थे, क्योंकि इस वक्त सुमित जी एक मतलब जो वेजिटेबल्स वगैरह की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हुई हैं। यानी प्याज इस वक्त 500, 400, 300 से लेके 600 रुपए पर केजी प्याज मिल रहा है। आपको पता है बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, और हम एशियंस तो उसका बहुत हर हांडी में वो डलता है, जो मर्जी आप पकाएं, दाल पकाएं या कुछ और पकाएं उसमें डलता है बिल्कुल। साथ में टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें और हिंदुस्तान से ये चीजें मंगवाएं। वैसे तो पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में फूड क्राइसिस सैलाब के बाद हो सकता है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने ये कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा, जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये, तो उन्होंने कहा कि हम वेजिटेबल्स जो हैं ख़ास तौर पर उसके लिए ट्रेड हम कह सकते हैं इंडिया से शुरू कर सकते हैं। एक और बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से जो है पाकिस्तान में सैलाब पर नुकसानात पर हमदर्दी का इजहार किया गया। ये एक बहुत ग्रेट जेस्चर है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इसका जवाब देंगे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, को वेलकम किया जाना चाहिए।